एंड वेलकम टू दी अदर 167, जहां मैं परवीन आपका स्वागत करती हूं। आज से लगभग 30-32 साल पुरानी बात है। मेरे लेट हस्बैंड के एक फ्रेंड ने उनसे एक दिन कहा कि आने वाली छुट्टियां हम उनके फार्म हाउस पर बिता सकते थे, क्योंकि वो और उनका परिवार कहीं और घूमने जा रहे थे। शहर की भीड़ भाड़ और शोर से दूर वो फार्म हाउस हमारे लिए किसी जन्नत से कम न था। चारों तरफ सरसों के पीले खेत, कल कल बहता पानी, घर के लॉन में रंग बिरंगे फूल और रसोइये के हाथ का बना गरम गरम खाना। इससे ज़्यादा परफेक्ट हॉलीडे हो ही नहीं सकती थी। हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया, पर हमें इसके साथ ये भी याद था कि हम वहाँ कुछ ही दिन के मेहमान थे और बिना कहे भी हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ थीं, जैसे उनके फार्म हाउस का और छोटे से पपी ब्रूनो का ख्याल रखना। हम वहाँ ट्रस्टी की तरह, गार्डियन की तरह थे और इस ट्रस्ट और भरोसे के ही बने रहने पर हमारा उनसे प्यार भरा नाता आगे भी बना रहा। आज जब मैं उस सुखद एक्सपीरियंस के बारे में सोचती हूँ तो महसूस करती हूँ कि इस धरती का जीवन भी तो कुछ वैसे ही है। परमेश्वर ने इस यूनिवर्स को और इस धरती को रचा और आखिर में आदम और हव्वा को बनाया, और परमेश्वर ने उनसे कहा, उत्पत्ति या जेनेसिस 1 चैप्टर 28 वर्ड्स, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ और समुद्र की मछलियों और आकाश पर उड़ने वाले परिंदों और पृथ्वी पर रेंगने वाले और सब जंतुओं पर अधिकार करो। कितनी बड़ी लिमिटलेस, काउंटलेस ब्लेसिंग्स दी गई थी हमें, ग्रेट पावर दी गई थी। ग्रेट पावर के साथ साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। ये पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज भी वैसी हैं, कुछ भी बदला नहीं है। इस धरती का क्रिएटर और इसका मास्टर, इसका मालिक परमेश्वर है, हम नहीं। पर उसने बड़े प्यार और रहमत से ये सब कुछ हमारे अधीन किया है। हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं, पर हम यहाँ एक ट्रस्टी की तरह हैं, गार्डियन, प्रोटेक्टर की तरह हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और एक ट्रस्ट या भरोसे के तहत ये हमें दिया गया है। हमारी मटेरियल ब्लेसिंग्स जैसे धन दौलत, प्रॉपर्टी, ये शरीर, इससे जुड़े इंटेलिजेंस और टैलेंट्स, नेचुरल ब्लेसिंग्स जैसे आसमान, हवा, पानी, सूरज, पेड़ पौधे, और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स गिनते गिनते थक जाएंगे। क्या कुछ नहीं दिया उसने हमें, अपना प्यार उंडेला है उसने। पर हम यहाँ कुछ ही समय के लिए हैं, हमारे बाद किसी और को दिया जाएगा। इस जीवन में हम इस ट्रस्ट को या इस ट्रस्टी होने की जिम्मेदारी को कितनी अच्छी तरह निभाते हैं, इसी पर डिपेंड करता है हमारा उसके साथ रिश्ता या नाता जीवन के उस पार। और जीवन के उस पार उसने और भी खूबसूरत इनाम रखे हैं हमारे लिए, जिसे हम अगली बार देखेंगे। बस एक खास या उम्दा वर्स को याद रखिएगा, रोमियो 14 अध्याय उसकी 12 वर्स, सो हम में से हर एक को परमेश्वर के आगे लेखा जोखा देना है। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मैसेजेस को शेयर करने के लिए, और उम्मीद करती हूँ आपका योगदान बना रहेगा और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में। और लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।